टेक अनलॉक चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा सिमुलेशन ऑफ सिंपल कंप्यूटर स्मैको विच इज नथिंग बट हाइपोथेटिकल कंप्यूटर। हम देखेंगे स्मैको यानी हाइपोथेटिकल कंप्यूटर क्या है, उसकी ब्लॉक डायग्राम और वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, इस पे हमें प्रॉब्लम है आगे, मतलब प्रोग्राम्स है स्मैको के, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। डायग्राम देखिए, आर्किटेक्चर ऑफ हाइपोथेटिकल मशीन। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर है डेटा बस। आपको डेटा ट्रांसफर करने के लिए डेटा बस लगेगी, इसलिए सभी कंपोनेंट क्या है, डेटाबेस से कनेक्टेड है। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सिमुलेशन ऑफ सिंपल कंप्यूटर इज अज्यूम फॉर इलस्ट्रेटिंग द फीचर्स ऑफ मशीन लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड हाउ टू असेंबलर वर्क्स। यानी आपका जो ये स्मैको का जो हाइपोथेटिकल कंप्यूटर है, ये एक्चुअली एक प्रोटोटाइप है आपके रियल मशीन का, और इसका मेन पर्पस क्या है कि आपके अंडरस्टैंड करना कि आपका असेंबलर कैसे वर्क करता है और आपकी मशीन लैंग्वेज कैसे काम करती है। फीचर्स ऑफ मशीन लैंग्वेज एंड असेंबलर कैसे वर्क करता है, ये दोनों फाइंड आउट करने के लिए या इसका स्टडी करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए रियल मशीन का ही एक प्रोटोटाइप आपको दिया है एग्जाम के लिए, या आपके सिलेबस में दिया है। रियल टाइप का ही एक प्रोटोटाइप आपको दिया है, जिसकी मदद से हम जानेंगे कि रियल मशीन कैसे वर्क करती है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या दिया है। इसमें पहले दिया है पीसी। पीसी यानी क्या है, आपका प्रोग्राम काउंटर। यहाँ पे देखिए पीसी दिया है, प्रोग्राम काउंटर। सबसे पहले मेमोरी देखते हैं। मेमोरी क्या है, देखिए जैसे हमारी मेन मेमोरी होती है सिस्टम में, वैसे इसको भी मेमोरी दी है, जिसकी मेमोरी की साइज कितनी है, 100 बाइट्स। 100 बाइट्स यानी इसमें आप कितना एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, एड्रेस we can store address from 000 to 999, मतलब 000 से लेकर 999 तक जितने भी एड्रेस आएंगे, टोटल कितने आएंगे, 1000 एड्रेस आएंगे। उतने एड्रेस में हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन सेव कर सकते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन कौन से है वो हम आगे देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना याद रखिए कि 100 बाइट्स की मेमोरी है 000 से लेके 999 तक। उसके बाद देखिए पहला कंपोनेंट है हमारा पीसी। पीसी यानी हमारा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मेन मेमोरी विच इज वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन। यानी प्रोग्राम काउंटर में क्या होती है, हमारी इंस्ट्रक्शन होती है जो वेट करती है, जिसका नंबर आने वाला होता है, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है एग्जीक्यूट करने के लिए। यानी यहाँ पे देखिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, next instruction program counter can contain the next instruction address which is going to execute। हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है उसका क्या होता है, एड्रेस होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन वेट करती है प्रोग्राम काउंटर में, वो क्या होती है, आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब वो होती है आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल मैं अगर दूं तो यहाँ पे देखिए, सपोज मैं इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, यहाँ तक क्या हो गया है, आपके प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुए हैं। कहाँ तक हुए हैं, 1, 2 एंड 3। अब आपके प्रोग्राम को या आपके सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि इंस्ट्रक्शन 3 के बाद इंस्ट्रक्शन 4 है या 4 के बाद 5 है, क्योंकि इसका एड्रेस कहाँ स्टोर होता है, आपके प्रोग्राम काउंटर में। समझ में आ रहा है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन 4 का एड्रेस कहाँ स्टोर होता है, पीसी में। तो इस वजह से आपको सिस्टम को पता चलता है कि इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, इंस्ट्रक्शन 4, और उसमें जो भी डेटा होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, PC holds the address of instruction in main memory which is waiting for execution। और ये ऑपरेशन कहाँ होता है, मेन मेमोरी में होता है, क्योंकि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है। आपके प्रोग्राम में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है, और इन मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस में से एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होने के बाद नेक्स्ट कौन सी आ रही है, उसका एड्रेस कहाँ होता है, आपके प्रोग्राम काउंटर में, वो कहाँ स्टोर होते हैं, आपकी मेन मेमोरी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए IR का क्या मतलब है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यहाँ पे देखिए इट इज यूज टू होल्ड द इंस्ट्रक्शन बिफोर एग्जीक्यूशन। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम काउंटर से इंस्ट्रक्शन लेने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, तो वो पहले कहाँ आएगी, आपके IR में आएगी, यानी आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगी, विच इज होल्ड द इंस्ट्रक्शन बिफोर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन से पहले क्या करती है, IR क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आई क्या है, ठीक है, आई क्या है, इंस्ट्रक्शन इंटरप्रीटर। इंस्ट्रक्शन इंटरप्रीटर क्या है, इसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम इज नथिंग बट इंस्ट्रक्शन इंटरप्रीटर विच फेच फ्रॉम IR एंड देन एग्जीक्यूट। मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो भी इंस्ट्रक्शन
आया था वो फेच करने का काम, मतलब वो लेने का काम और डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने का काम। अब ये एक्चुअल एग्जीक्यूशन कौन करता है? आपका कंट्रोल सिस्टम यानी आपका आई इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनरल रजिस्टर। जनरल रजिस्टर्स कौन से हैं? यहाँ पे देखिए ए रजिस्टर, बी रजिस्टर, सी रजिस्टर एंड डी रजिस्टर। ये क्या है? आपके जनरल रजिस्टर्स है। इनका काम क्या है? इट इज यूज टू होल्ड द डेटा टेम्पररीली एज पर प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन पीरियड। मतलब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में जब भी डेटा आपको लेना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन में, एग्जीक्यूशन पीरियड में जब भी डेटा आपको लगेगा स्टोर करने के लिए, टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए, तब आप किस रजिस्टर को यूज करेंगे? इन चारों में से कोई भी रजिस्टर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए स्पेसिफिक कोड है। ए रजिस्टर के लिए यहाँ पे देखिए इनके लिए 1, 2, 3 एंड 4 ये क्या है? आपके जनरल रजिस्टर के कोड है। इस कोड से आप डायरेक्टली ये एक्सेस करते हैं, क्योंकि आपको पता है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये नंबर लगेंगे। ठीक है, ये नंबर क्या होते हैं? आपके इस रजिस्टर का कोड होता है। ठीक है, मतलब ए रजिस्टर आपको एक्सेस करना है तो आपको 1 टाइप करना पड़ेगा, बी रजिस्टर के लिए 2, सी के लिए 3 और डी के लिए 4। ठीक है, ये क्या है आपको आगे पता चलेगा, जब हम प्रोग्राम देखेंगे उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए, ए रजिस्टर का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है। नेक्स्ट देखिए जनरल रजिस्टर के बाद ये चारों जनरल रजिस्टर आपके पास होते हैं। उसके बाद देखिए सीसी। सीसी यानी क्या है? कंडीशन कोड। सीसी यानी क्या है? कंडीशन कोड। कंडीशन कोड में क्या होता है? इट इज अलाइक टू फ्लैग कंसेप्ट एंड यूज टू चेक कंडीशन। ये फ्लैग कंडीशन की जैसी है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ कंडीशन कोड क्या है। यहाँ पे देखिए ये फ्लैग कंसेप्ट की तरह है। यहाँ पे देखिए इन सभी, ये सभी क्या है? आपके कंडीशन कोड है। पहला क्या है? आपका लेस देन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेस देन। दूसरा क्या है? लेस देन और इक्वल्स टू। लेस देन और इक्वल, यहाँ पे क्या है? इक्वल। उसके बाद जीटी का क्या मतलब है? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। उसके बाद जी का क्या मतलब है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल। और एनी का क्या है? 1 है। यहाँ पे देखिए आप सीसी यानी कंडीशन कोड। लेस देन का कंडीशन कोड क्या है? सभी 1 से शुरू होते हैं। जैसे आप रजिस्टर का कोड लिखते हैं 1, 2, 3, 4 ए रजिस्टर, बी रजिस्टर, सी एंड डी, वैसे इसका भी 1 से शुरू होता है। मतलब सीसी यानी कंडीशन कोड, कंडीशन कोड। यहाँ पे देखिए लेस देन का कंडीशन कोड क्या है? 1। लेस देन और इक्वल्स टू का क्या है? 2। इक्वल्स टू का क्या है? 3। ग्रेटर देन का क्या है? 4 और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का क्या है? 5 और एनी का क्या है? 6। यहाँ पे देखिए 1 से लेके 6 तक क्या है? कंडीशन कोड है। ये 6 क्या है? आपके कंडीशन कोड है। अब यहाँ पे देखिए फ्लैग। फ्लैग कंसेप्ट क्या है? यहाँ पे देखिए अगर मेरा ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2, आपको आगे प्रोग्राम में पता चलेगा ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2 क्या होता है। सिंपली आप यहाँ पे कंसीडर कीजिए कि ऑपरेंड 1 में वैल्यू है 4 और ऑपरेंड 2 में वैल्यू है 5। यहाँ पे देखिए ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2, ऑपरेंड 1 में वैल्यू है 4, ऑपरेंड 2 में वैल्यू है 5। तो यहाँ पे देखिए 4 पहले हम चेक करेंगे लेस देन के लिए, 4 इज लेस देन 5, ट्रू है या फॉल्स है। ऑब्वियसली ये क्या है? ट्रू है, क्योंकि 4 लेस है 5 से। तो ये फ्लैग किस लिए सेट होगा? 1 के लिए सेट होगा। ट्रू है इसलिए सेट हो गया। यहाँ पे देखिए सेट का मतलब होता है 1 और रिसेट का मतलब होता है 0। बाय डिफॉल्ट सभी 0 होते हैं यानी सभी रीसेट होते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है? लेस देन और इक्वल्स टू। यहाँ पे देखिए लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन है और इक्वल्स है, दोनों में से कोई है क्या? लेस देन है लेकिन इक्वल्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे और है। लेस देन और इक्वल्स टू है मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो आपका फ्लैग क्या होगा? सेट होगा। यहाँ पे देखिए लेस देन है, इस वजह से ये फ्लैग क्या हो सेट हो गया? 1 सेट हो गया। नेक्स्ट देखिए इक्वल्स टू, 4 इज इक्वल्स टू 5। लेस देन और इक्वल्स टू की हमने चेक की, ये कंडीशन भी क्या आ गई? ट्रू आ गई। उसके बाद देखिए इस वजह से हमने 1 सेट कर दिया। इसके बाद देखिए इक्वल्स टू, उसके बाद देखिए इक्वल्स टू, 4 इज इक्वल्स टू 5। चेक कीजिए 4 इक्वल्स है क्या 5 के? नहीं है। तो इस वजह से ये कंडीशन क्या सेट होगी? 0 को सेट होगा। इसका फ्लैग क्या सेट होगा? 0। नेक्स्ट देखिए 4 इज ग्रेटर देन और सॉरी पहले क्या है? इक्वल्स टू के बाद क्या है? ग्रेटर देन। 4 इज ग्रेटर देन 5।
ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियसली क्या है, फॉल्स है, इसलिए ये भी क्या सेट होगा, ग्रेटर देन का फ्लैग भी क्या सेट होगा, 0। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियसली फॉल्स है, इसलिए क्या होगा, सेट 0 होगा। और यहाँ पे देखिए 6 नंबर का फ्लैग ऑलवेज क्या सेट होता है, 1 होता है, मतलब ऑलवेज 1 होता है, उसमें कोई कंडीशन चेक नहीं होती, वो फ्लैग ऑलवेज 1 होता है। वो किस लिए यूज होता है हम प्रोग्राम में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने 5 कंडीशन देखे, इनमें 6 कंडीशन कोड में से हमने 5 कंडीशन देखे, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। सबके कंडीशन कोड कैसे है, 1 से लेके 6 तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और कैसे सेट होते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में या आपके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार, जैसे इंस्ट्रक्शन या जैसी कंडीशन दी जाती है। यहाँ पे देखिए कंडीशन कोड इज यूज्ड टू चेक कंडीशन, सीसी इज यूज्ड टू चेक कंडीशन, जैसी कंडीशन दी जाती है उसके अनुसार ये क्या होंगे, सेट होंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 के बजाय अगर हमने 5 लिखा और 5 के बजाय हमने 4 लिख दिया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हमें कंडीशन चेक करनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कोड यूज करना पड़ता है 06 इस कोड से, इस ऑप कोड से हम क्या करते हैं, सभी फ्लैग सेट या रीसेट करते हैं। और सेट या रीसेट करने के बाद हमें अगर किसी एक कंडीशन को अगर चेक करना है, लेस देन है क्या नहीं या इक्वल्स टू है क्या नहीं, तो उसके लिए उसके आगे का एक कोड होता है 07 नंबर का कोड हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये कोड क्या है या हम आगे देखेंगे, फिलहाल के लिए इतना याद में रख लीजिए कि कंडीशन चेक करने के लिए 06 नंबर का कोड यूज होता है। कंडीशन कोड क्या है, 1 से लेके 6 तक, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एंड एनी, ठीक है। और फ्लैग सेट या रीसेट किए जाते हैं, सेट यानी 1, रीसेट यानी 0, ठीक है। ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2 में कंपैरिजन करके ये फ्लैग सेट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्किंग रजिस्टर। वर्किंग रजिस्टर क्या है, वर्किंग रजिस्टर होल्ड्स डेटा टेम्परेरीली बाय IR मतलब क्या, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से जो भी डेटा मिलेगा वो होल्ड करने का काम कौन करता है, टेम्परेरीली वर्किंग रजिस्टर। अब आप कहेंगे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए इसमें एंड जनरल रजिस्टर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जनरल रजिस्टर भी टेम्परेरीली डेटा क्या करता है, होल्ड करता है। यहाँ पे देखिए जनरल रजिस्टर होल्ड करता है लेकिन इट इज एक्सेसिबल टू यूजर, मतलब वो डेटा एक्सेसिबल होता है यूजर के लिए। जनरल रजिस्टर मतलब कौन सा है, ए रजिस्टर, बी रजिस्टर, सी एंड डी, मतलब इस ए रजिस्टर में 4 वैल्यू हो सकती है, तो वो डायरेक्टली यूजर क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए वर्किंग रजिस्टर इज नॉट एक्सेसिबल टू प्रोग्रामर लाइक रियल मशीन। रियल मशीन के अनुसार, मतलब रियल मशीन के जैसे ही इस सिस्टम में भी प्रोग्रामर को वर्किंग रजिस्टर की वैल्यू एक्सेसिबल नहीं होती। टेम्परेरीली डेटा स्टोर होता है लेकिन वो सिर्फ सिस्टम यूज करती है, यूजर का इंटरेक्शन नहीं होता है उसमें, ठीक है, सिर्फ सिस्टम यूज करती है वर्किंग रजिस्टर को। उसके बाद देखिए मेमोरी। मेमोरी क्या है, मेमोरी हमने देखी 100 बाइट्स की टोटल मेमोरी होती है, 000 से लेके 999 तक क्या होते हैं, एड्रेस होते हैं, ठीक है, इसमें मेमोरी होती है। और इस मेमोरी का यूज करके हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ठीक है। लास्ट है आपका इनपुट आउटपुट चैनल। इनपुट आउटपुट चैनल किस लिए यूज होता है, कुछ कंपोनेंट इसमें दिए नहीं है लेकिन रियल मशीन के जैसे इसमें वो काम करते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट चैनल कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इनपुट आउटपुट चैनल। कुछ चीजें यहाँ पे दिखाई नहीं गई है लेकिन रियल मशीन में वो काम करते हैं, उसी तरह इसी मशीन में भी वो काम करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने कीबोर्ड से इनपुट लिया 4, तो वो 4 इनपुट एक्सेप्ट करने का काम कौन करेगा, इनपुट आउटपुट चैनल करेगा। फिर से हमने अगर प्रिंट किया 10 प्रिंट किया तो प्रिंट मॉनिटर पे आपको प्रिंट करने का काम भी कौन करेगा, इनपुट आउटपुट चैनल करेगा, ठीक है। ये कुछ ऑपरेशन है, ये हम डिटेल में आगे देखेंगे, इसका प्रोग्राम है या इसके इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन देखेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। और एक और चीज दोस्तों, जो भी आपके ऑपरेशन है, जो भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने का काम कौन करता है, आपका ALU, ये आपको पता होगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये जो है ऑपरेशन आपके रियल मशीन के जैसे ALU ही ये काम करता है,
ठीक है, तो यही थी डायग्राम। हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, मतलब हम कौन से इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसा होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, वो सब हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एज पर मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन, मतलब रियल मशीन के इंस्ट्रक्शन क्या के जैसे इट्स विड्थ इज 6 डिजिट, मतलब इस मशीन के इंस्ट्रक्शन की भी विड्थ कितनी है, 6 डिजिट है। और उसका फॉर्मेट देखिए, मशीन कोड कितने हैं, 2 बिट का है। ऑपरेंड 1 का विड्थ कितनी है, 1 बिट, एंड ऑपरेंड 2 की कितनी विड्थ है, 1, 2 एंड 3 बिट। टोटली कितनी है, 6 बिट की, यानी 6 डिजिट वाइड क्या है आपका मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। ठीक है, मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कितने बिट का है, इस मशीन का 6 बिट का है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अगर लिख दिया 09 क्या हो गया, मशीन कोड हो गया। उसके बाद ऑपरेंड 1 लिख लिया मैंने 0 और एड्रेस लिख दिया मैंने 000। तो यहाँ पे क्या होगा, 09 क्या होगा, मशीन कोड होगा 09, 0 क्या होगा, ऑपरेंड 1 होगा, और 100 क्या होगा आपका, ऑपरेंड 2 होगा। ठीक है, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले आप थ्योरी देख लीजिए। ऑपरेंड 1 इज इंटरनल रजिस्टर और कंडीशन कोड। ऑपरेंड 1 क्या है, इंटरनल रजिस्टर हो सकता है या कंडीशन कोड हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ऑपरेंड 1 आप कंसीडर कर सकते हैं, अगर आपको ए रजिस्टर एक्सेस करना है तो ऑपरेंड 1 क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको बी रजिस्टर एक्सेस करना है तो ऑपरेंड 1 क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 किसका है, लेस देन का भी है, और 1 किसका है, ए रजिस्टर का भी है। तो ये डिफरेंशिएट कौन करेगा, ये डिफरेंशिएट करेगा आपका मशीन कोड। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट देखिए, इन इंस्ट्रक्शन 07, मतलब अगर 07 इंस्ट्रक्शन है तो क्या है, ऑपरेंड 1 इज अ कंडीशन कोड, तो कंपलसरी ऑपरेंड 1 क्या होगा, कंडीशन कोड होगा। मतलब यहाँ पे अगर आपने 07 के बाद 1 लिखा तो ऑपरेंड 1 क्या होगा, कंडीशन कोड होगा। तो आप क्या एक्सेस करेंगे, कंडीशन कोड। यहाँ पे 1 लिखा तो लेस देन एक्सेस करेंगे, लेस देन का फ्लैग अगर सेट होगा तो जो भी आपने एड्रेस दिया होगा उस पे क्या होगा, जंप होगा। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे ऑपरेशन क्या होता है। फिलहाल इतना समझ लीजिए, 07 लिखने के बाद ऑपरेंड 1 क्या होता है, कंडीशन कोड होता है। अगर 1 किया तो क्या एक्सेस होगा, लेस देन चेक होगा। 2 किया तो क्या चेक होगा, लेस देन और इक्वल्स टू। 3 किया तो इक्वल्स टू। 4 किया तो ग्रेटर देन। 5 किया तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, एंड 6 किया तो एनी। एनी का जो फ्लैग है, ऑलवेज क्या सेट होता है, 1 सेट होता है। ठीक है, ऑलवेज ये 1 पे ही होता है, मतलब ऑलवेज सेट ही होता है। ठीक है, 07 से हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेंड 1 क्या होगा, 07 के बाद कंडीशन कोड होगा। और यहाँ पे देखिए 07 के बाद एंड इन रिमेनिंग ऑल, एंड सभी के लिए, बाकी सभी के लिए क्या होगा, मतलब 01 से लेके 06 तक एंड 08 तक। यहाँ पे देखिए टोटली आपके इंस्ट्रक्शन कितने हैं, 00 से लेके 10 तक आपके टोटल 11 इंस्ट्रक्शंस हैं। वो इंस्ट्रक्शंस हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि 01 से लेके 06 तक, 01 से लेके 06 तक और 08 के लिए आपका ऑपरेंड 1 क्या होता है, ए रजिस्टर, बी रजिस्टर, सी रजिस्टर एंड डी रजिस्टर होता है। मतलब यहाँ पे आपने 01 से लेके 06 तक कुछ भी कोड लिख दिया। अब हर एक कोड का मीनिंग क्या है वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि 01 से लेके 06 तक एंड 08 तक ऑपरेंड 1 क्या होता है, इंटरनल रजिस्टर होता है। मतलब आपके जनरल रजिस्टर होते हैं, मतलब ए बी सी डी ये रजिस्टर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर हमने 00 यूज किया, अगर हमने मशीन कोड यूज किया 00, तो आपका ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2 क्या होता है, एब्सेंट होता है। मतलब यहाँ पर भी 0 होता है और यहाँ पर भी 0 होता है। ये एक्चुअली आपका स्टॉप का कोड है, वो कोड क्या है हम आगे देखेंगे। ठीक है, आपको अगर ये अभी समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, हम आगे इंस्ट्रक्शन सेट देखेंगे। मतलब इसके ये जो कोड है 00 से लेके 10 तक ये सभी देखेंगे। उसके बाद आप फिर से ये थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 00 में 1 एंड 2 क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, मतलब 00 होते हैं। 09 एंड 10 में ऑपरेंड 1 एब्सेंट होता है एंड ऑपरेंड 2 प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ पे 09 और 10 यानी 09 एंड 10 के लिए ऑपरेंड 1 ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, और ऑपरेंड 2 की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 100 भी हो सकती है। अब 09 कमांड इनपुट लेने के लिए है और 10 कमांड प्रिंट करने के लिए है, वो हम आगे देखेंगे कि उनका फंक्शन क्या है, उनके इंस्ट्रक्शन क्या है। ये क्या होता है, आपका एड्रेस होता है, मेमोरी एड्रेस। ओके, ये क्या होता है आपका मेमोरी एड्रेस। आपके पास कितने एड्रेस अवेलेबल है, 000 से लेके 999 तक।
इनमें से कौन सा भी एड्रेस आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद ऑपरेंड 1 क्या हो सकता है, आपका जनरल रजिस्टर हो सकता है। जनरल रजिस्टर यानी आपके ए रजिस्टर से डी रजिस्टर तक कोई भी हो सकता है, या आपका हो सकता है कंडीशन कोड। ठीक है, कंडीशन कोड यानी लेस देन से लेके एनी तक कोई भी हो सकता है। और ये डिस्टिंग्विश कौन करेगा, आपका मशीन कोड करेगा। टोटल मशीन कोड कितने होते हैं, 00 से लेके 10 तक टोटल 11 होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, टोटल 6 बिट वाइड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। टोटल कितना है, 6 बिट का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। आप थ्योरी चाहे तो लिख सकते हैं, ये थ्योरी लिख लीजिए। हम आगे जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, आगे मैं जब इसका मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा तो आप फिर से थ्योरी पढ़ लीजिएगा, तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, अब हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट में हम देखेंगे मशीन इंस्ट्रक्शन टेबल। आपको मैंने बताया हमारे 00 से लेके 10 तक टोटल 11 इंस्ट्रक्शन है, टोटल 11 इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, हम 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑपकोड है, फंक्शन है उसका, और उसके आगे है उसका मीनिंग। पहले देखते हैं ऑपकोड। ये ऑपकोड है 00। 00 किसके लिए यूज होता है, इट टर्मिनेट्स द करंट एग्जीक्यूशन दैट इज हॉल्टेड, मतलब सिस्टम को हॉल्ट करने के लिए या सिस्टम को स्टॉप करने के लिए क्या होता है, एग्जीक्यूशन 00 क्या होता है, यूज होता है स्टॉप करने के लिए, स्टॉप द एग्जीक्यूशन। यहाँ पे देखिए एग्जांपल 0000000। यहाँ पे मैंने आपको पहले इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में बताया था मैंने आपको कि जब भी स्टॉप का कोड यूज होता है तो ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2 क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका निमोनिक का नाम क्या है, ऑपकोड का निमोनिक का नाम क्या है, इसका स्टॉप। 00 का क्या नाम है, स्टॉप। ये जनरली आपके प्रोग्राम के एंड में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपका ऑपकोड है 01। 01 किस लिए यूज होता है, इसका निमोनिक नेम है ऐड। इसका निमोनिक ऑपकोड का नेम क्या है, ऐड। यहाँ पे देखिए दिस इंस्ट्रक्शन एड्स कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑपरेंड 2 इनटू इंटरनल रजिस्टर ऑपरेंड 1 एंड कीप्स रिजल्ट इन रजिस्टर। यहाँ पे देखिए ऑपरेंड 2 की वैल्यू ऑपरेंड 1 में क्या की जाती है, ऐड की जाती है, और उसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर किया जाता है, रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। यहाँ पे देखिए मीनिंग ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 की एडिशन की जाती है और उसका जो रिजल्ट है वो कहाँ स्टोर किया जाता है, आपके ऑपरेंड 1 में, यानी आपके रजिस्टर में। यहाँ पे देखिए 010 एंड 100। यहाँ पे 01 क्या है, आपका ऑपकोड है, मतलब एडिशन करना है इसलिए 01 लिखा है। उसके बाद 1 यानी कौन सा रजिस्टर हो गया आपका, ए रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर हो गया आपका, ए रजिस्टर। ऑपरेंड 1 कौन सा है आपका, ए रजिस्टर। उसके बाद 100 ये क्या है आपका, मेमोरी लोकेशन। ऑपरेंड 2 क्या है आपका, मेमोरी लोकेशन। ये ऑपरेंड 2 है, ये ऑपरेंड 1 है, और ये क्या है आपका ऑपकोड। फॉर्मेट आपने इसके पहले देखा है। तो 100 लोकेशन में सपोज आपकी वैल्यू है 4 और ऑपरेंड 1 में आपकी वैल्यू है 5, तो 4 + 5 इन दोनों की एडिशन करके रिजल्ट किस में स्टोर होगा, फिर से ऑपरेंड 1 में स्टोर होगा, मतलब ए रजिस्टर में ही स्टोर होगा। 4 + 5 कितने हो जाएंगे, 9 का रिजल्ट किस में आएगा, आपके ए रजिस्टर में आएगा। क्यों ए रजिस्टर में इधर 1 लिखा है, इधर अगर 2 लिखा होता तो बी रजिस्टर में जाएगा, इधर 3 होगा तो सी रजिस्टर में, 4 होगा तो डी रजिस्टर में। टोटल 4 रजिस्टर है आपके लिए अवेलेबल, जो भी ऑपरेशन है परफॉर्म करने के बाद डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए जनरल रजिस्टर ऑफ ऑपरेंड 1 प्लस इज इक्वल्स टू मेमोरी ऑफ 100। क्यों, यहाँ पे देखिए एग्जांपल में मेमोरी कितनी ली है हमने, 100। टोटल मेमोरी कितने अवेलेबल होती है हमारे पास, हमने डायग्राम में देखा था 000 से लेके 999 तक, उसमें से हमने कौन सी ली है मेमोरी, 100 लोकेशन में जो भी वैल्यू है वो क्या होगी, ऑपरेंड 1 में प्लस होगी। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, जनरल रजिस्टर ऑफ ऑपरेंड 1 प्लस मेमोरी ऑफ 100, जनरल रजिस्टर ऑफ ऑपरेंड 1। ऑपरेंड 1 इज इक्वल्स टू जनरल रजिस्टर ऑफ ऑपरेंड 1 प्लस मेमोरी ऑफ 100, मतलब मेमोरी ऑफ 100 एंड ऑपरेंड 1 की एडिशन होगी और रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, आपके जनरल रजिस्टर ऑफ ऑपरेंड 1 में। ऑपरेंड 1 क्या है आपका, ए रजिस्टर। 1 मतलब क्या है, ए रजिस्टर, मतलब आपकी वैल्यू किस में स्टोर होगी, ए रजिस्टर में। ये आपने सी में देखा होगा, ये सिंपली क्या है, शॉर्ट फॉर्म है आपके एडिशन के लिए। उसके बाद देखिए 02 किस लिए यूज होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए, सब यानी सब्ट्रैक्शन के लिए। इसका निमोनिक ऑपकोड का नेम क्या है, सब। यहाँ पे देखिए दिस इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट्स कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन OP2 फ्रॉम इंटरनल रजिस्टर OP1 एंड कीप्स रिजल्ट इन रजिस्टर।
यहाँ पे देखिए OP2 की वैल्यू OP1 से क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट की जाएगी। यहाँ पे देखिए 100 मेमोरी लोकेशन में सपोज आपकी वैल्यू है 5 और 1 रजिस्टर में है आपकी 4, तो 1 रजिस्टर में आपकी है वैल्यू 6, तो आपकी जो 6 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, आपका 5 सब्ट्रैक्ट होगा और वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, आपका ऑपरेंड 1 में, जैसा ऐड में हुआ था सिंपली वैसा ही होगा, सिर्फ यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा, प्लस की बजाय माइनस। ठीक है, वही यहाँ पे नीचे लिखा है 100 मेमोरी लोकेशन में से, मेमोरी लोकेशन में जो भी वैल्यू है वो कहाँ से सब्ट्रैक्ट की जाएगी, आपके ए रजिस्टर से। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकली एग्जांपल में देखेंगे, प्रोग्राम में देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ आप कंसेप्ट समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए 03 किस लिए यूज होता है, मल्टीप्लीकेशन, MUL यानी मल्टीप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे देखिए दिस इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाइज ऑपरेंड 1 विथ ऑपरेंड 2, मतलब ऑपरेंड 1 से ऑपरेंड 2 क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा और सिंपली रिजल्ट फिर से कहाँ पे स्टोर होगा, आपके जैसे रजिस्टर 1 में स्टोर होगा, मतलब ऑपरेंड 1 में क्या होगा, रजिस्टर 1 मतलब ऑपरेंड 1 में स्टोर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑपरेंड 1 इज इक्वल टू ऑपरेंड 1 इंटू ऑपरेंड 2, मल्टीप्लीकेशन होकर रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे 1 है मतलब ए रजिस्टर में स्टोर होगा। सिंपली मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या कोड यूज करते हैं हम, 03। नेक्स्ट देखिए 04 होता है मूव टू रजिस्टर। यहाँ पे देखिए 04 कोड होता है मूव टू रजिस्टर। यहाँ पे देखिए दिस इंस्ट्रक्शन असाइंस कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑपरेंड 2 इनटू इंटरनल रजिस्टर ऑफ ऑपरेंड 1, मतलब यहाँ पे देखिए आपकी मेमोरी का जो कंटेंट है वो कहाँ असाइन किया जाएगा, आपके रजिस्टर में या आपके जनरल रजिस्टर में, मतलब आपके यहाँ पे 1 लिखा है मतलब ए रजिस्टर में क्या किया जाएगा, असाइन किया जाएगा। मतलब सपोज 100 लोकेशन पे, 100 मेमोरी लोकेशन पे मेरी वैल्यू है 10, तो 10 कहाँ पे सेव होगा, आपके किस में मूव होगा, आपके ए रजिस्टर में, वो वैल्यू कहाँ पे प्लेस की जाएगी, इट मूव्स द कंटेंट फ्रॉम 100 मेमोरी लोकेशन एंड स्टोर इट इनटू द रजिस्टर 1, मतलब ए रजिस्टर में वो वैल्यू क्या की जाएगी, स्टोर की जाएगी। सिंपली आपको वैल्यू मेमोरी से अगर रजिस्टर में डालनी हो तो आप कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 04 इंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यूज करेंगे 041100। नेक्स्ट है आपका मूव टू मेमोरी। 05 क्या है, इंस्ट्रक्शन असाइंस कंटेंट ऑफ द इंटरनल रजिस्टर ऑपरेंड 1 इनटू मेमोरी लोकेशन ऑफ ऑपरेंड 2, मतलब ऑपरेंड 1 से कहा जाएगी वैल्यू ऑपरेंड 2 में जाएगी। मतलब सिंपली अगर ए रजिस्टर में वैल्यू है अगर 20, तो 20 कहाँ पे आपका सेव होगा, मतलब कहाँ मूव होगा, आपके 100 मेमोरी लोकेशन, मूव्स द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 1 एंड स्टोर इट इनटू द 100 मेमोरी लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे स्टोर होगा ए की वैल्यू, मतलब ए रजिस्टर की वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, मेमोरी में स्टोर होगी। मतलब यहाँ पे देखिए मेमोरी में आपके क्या होगा, आपके ऑपरेंड 1 की वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी। यहाँ से कहाँ मूव होगी, आपकी मेमोरी में मूव होगी। और पहले हमने देखा था वो कहाँ से मूव हो रही थी, मेमोरी से रजिस्टर में हो रही थी। यहाँ पे देखिए रजिस्टर से मेमोरी में हो रही है, मूव टू रजिस्टर एंड मूव टू मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा 06 नंबर का, ऑपकोड क्या है 06 किस लिए यूज होता है, कंपेयर करने के लिए, CMP यानी कंपेयर करने के लिए। यहाँ पे देखिए दिस इंस्ट्रक्शन कंपेयर्स कंटेंट ऑफ इंटरनल रजिस्टर ऑपरेंड 1 विथ मेमोरी लोकेशन ऑपरेंड 2 एंड सेट और रीसेट कंडीशन कोड्स। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कंडीशन कोड के बारे में, सेट या रीसेट करने के लिए कौन सा ऑपकोड यूज होता है 06। यहाँ पे देखिए एग्जांपल 06 1 100। यहाँ पे देखिए कंपेयर्स रजिस्टर 1 विथ 100th मेमोरी लोकेशन एंड फ्लैग सेट। सपोज 10 में क्या वैल्यू है 4 और रजिस्टर 1 में क्या वैल्यू है 5, तो किसका कंपैरिजन होगा 5 एंड 4 का। और कौन से फ्लैग सेट होंगे, यहाँ पे देखिए मीनिंग ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2। ऑपरेंड 1 क्या है आपका ए रजिस्टर क्या है आपका 5 एंड ऑपरेंड 2 क्या है आपका यानी मेमोरी लोकेशन, वो क्या है आपका ऑपरेंड 2, इसमें वैल्यू है 4। यहाँ पे देखिए 5 ऑपरेंड 1 इज लेस देन, अगर ऑपरेंड 2 हो गया तो लेस देन का फ्लैग क्या सेट होगा 1 होगा, अदरवाइज क्या होगा 0 होगा। मतलब 5 इज लेस देन 4, ये अगर ट्रू हो गया तो क्या सेट होगा 1। यहाँ पे देखिए ट्रू है क्या, नहीं, मतलब क्या सेट होगा लेस देन की कंडीशन होगी सेट 1। उसके बाद देखिए लेस देन और इक्वल्स टू, ये सभी फ्लैग सेट होते हैं एक साथ। 6 के 6 जो कंडीशन कोड है वो सभी के फ्लैग क्या होते हैं, सेट होते हैं। मतलब 06 इंस्ट्रक्शन से क्या होते हैं, कंपेयर का COMP है कंपेयर। 06 इंस्ट्रक्शन से क्या होते हैं, सभी फ्लैग क्या होते हैं, सेट या रीसेट होते हैं। ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए लेस देन और इक्वल्स टू क्या होगा
चेक कीजिए 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू ट्रू एंड फॉल्स। ऑब्वियसली क्या है, फॉल्स है। सॉरी यहाँ पे देखिए लेस देन क्या है, फॉल्स है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, ये भी क्या है, फॉल्स है, इसलिए इसका भी फ्लैग क्या सेट हो जाएगा, 0। उसके बाद देखिए कौन आता है, इक्यू यानी इक्वल्स का, इक्वल है क्या दोनों, नहीं है, इक्वल्स नहीं है, इसलिए ये भी फ्लैग क्या सेट होगा, 0। उसके बाद क्या आएगा, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन है क्या, 5 इज ग्रेटर देन 4 है क्या, है, यानी इसकी वैल्यू ट्रू है, इसलिए सेट क्या होगा, फ्लैग 1। यहाँ पे देखिए 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्या है आपका, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है क्या, ग्रेटर देन है लेकिन इक्वल्स टू नहीं है, लेकिन फिर भी एक कंडीशन ट्रू है, इस वजह से क्या है, ये भी फ्लैग क्या होगा, सेट 1 होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, कंपेयर होगा और फ्लैग सेट या रिसेट किए जाएंगे। यहाँ पे देखिए सभी के कंडीशन दिए हैं, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। 6 नंबर का हमारा एनी का नहीं आएगा, क्योंकि एनी ऑलवेज क्या होता है, सेट होता है, यानी उसका कोड क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, इस 06 इंस्ट्रक्शन से क्या होता है, आपका फ्लैग क्या होते हैं, सेट होते हैं। कंडीशन कोड के फ्लैग क्या होते हैं, सेट होते हैं। अब वो कंडीशन कोड के फ्लैग हमें सेट कर दिए, तो हमें चेक करना होगा। सेट करने के लिए एक कोड है और चेक करने के लिए दूसरा कोड है, इसे क्या कहते हैं, बीसी यानी ब्रांच ऑन कंडीशन। 07 का कोड क्या करता है, दिस इंस्ट्रक्शन कोड चेक्स वेदर कंडीशन कोड इज ट्रू और फॉल्स, मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है, ये चेक करता है। यहाँ पे देखिए इफ ट्रू देन एग्जीक्यूशन कंट्रोल गो टू मेमोरी लोकेशन एड्रेस ऑपरेंड 2, मतलब क्या होता है, अगर कंडीशन कोड ट्रू है तो डायरेक्टली कहाँ जंप करेगा, वो 0 जो भी इसका इंस्ट्रक्शन है उस पे जंप करेगा। मतलब ये इंस्ट्रक्शन सपोज आपका एग्जीक्यूट हो रहा है 100 लोकेशन पे, यहाँ पे देखिए 07 to 600, यहाँ पे देखिए 2 नंबर का फ्लैग कौन सा है, आपको पता है लेस देन का फ्लैग का कंडीशन कोड क्या है, 1 है, लेस देन और इक्वल्स टू का 2 है, इक्वल्स टू का 3, इसका 4 और इसका 5 है। यहाँ पे देखिए 2 किसका है, आपका लेस देन और इक्वल्स टू का है। यहाँ पे देखिए लेस देन और इक्वल्स टू अगर 1 है तो 600 पे क्या होगा, जंप होगा। अगर नहीं है तो 101 के बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन आता है, 101 आता है, 100 के बाद 101 आता है। तो वो जो इंस्ट्रक्शन होगा उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो क्या होगी, इस एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे देखिए 2 नंबर का फ्लैग, 2 नंबर के कंडीशन कोड का फ्लैग, 2 नंबर किसका है, लेस देन और इक्वल्स टू का है, जो 0 है, 0 है, इस वजह से जंप होगा क्या, गो टू स्टेटमेंट होगा क्या, नहीं होगा, डायरेक्टली क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर ये 2 फ्लैग अगर 1 सेट हुआ होता तो ये डायरेक्टली क्या हो गया होता, इसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती, 100 के बाद जो भी 600 नंबर की इंस्ट्रक्शन है, एड्रेस को जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो गई होती। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो हम आगे प्रोग्राम देखेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि 06 किस लिए यूज होता है, कंडीशन कोड की वैल्यू सेट या रिसेट करने के लिए, और 07 उसे चेक करने के लिए कि कौन सा फ्लैग सेट है, ट्रू है या फॉल्स है, ये चेक करने के लिए। उसके बाद देखिए 08 किसके लिए यूज होता है, डिवाइड करने के लिए। हमने तीनों ऑपरेशन देखे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई। चौथा है डिवाइड, जिसका कोड क्या है, 08, क्या करता है, डिवाइड करता है। सिंपली किससे डिवाइड करता है, ऑपरेंड 2 फ्रॉम ऑपरेंड 1, मतलब वही लिखा है मैंने, ऑपरेंड 2 किससे डिवाइड होगा, ऑपरेंड 1 से, और रिजल्ट किसमें स्टोर होगा, इसका ऑपरेंड 1 में स्टोर होगा। ठीक है, और उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि ऑपरेंड 1 की वैल्यू डिवाइड होगी, मतलब मेमोरी किससे डिवाइड हो गया, ऑपरेंड 1 से, और मेमोरी का और जो भी रिजल्ट होगा वो कहाँ स्टोर होगा, आपके ऑपरेंड 1 में। ऑपरेंड 1 मतलब आपका ए रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर 1 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 मतलब क्या है, आपका ए रजिस्टर। ऑपरेंड 1 में वैल्यू क्या है, 1 मतलब ए रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 09 किस लिए यूज होता है, रीड करने के लिए। यहाँ पे देखिए दिस इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड स्टोर इट इन मेमोरी लोकेशन ऑपरेंड 2, मतलब ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, आपके इनपुट डिवाइस से इनपुट लेगी। सपोज मैंने कीबोर्ड पे टाइप किया 4, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद, तो ये 4 वैल्यू है वो कहाँ स्टोर हो गया, आपके 200 नंबर के मेमोरी लोकेशन को। 000 से लेके 999 तक मेमोरी अवेलेबल होती है, उसमें से 200 लोकेशन को आपकी वैल्यू 4 सेट होगी। यहाँ पे देखिए एंड स्टोर इट इन द 200 मेमोरी लोकेशन, वही लिखा है, इनपुट डिवाइस से लेगी और डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर करेगी। ये रीड करने के लिए। और प्रिंट करने के लिए क्या कमांड है आपकी, 10 क्या करती है, प्रिंट्स करती है आउटपुट, कहाँ पे, आउटपुट डिवाइस पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 100 200
200 मेमोरी लोकेशन में हमने सेट किया सपोज 4, तो ये 4 प्रिंट करने के लिए हमने इनपुट लिया, वही हमें प्रिंट करना है। तो उसके लिए क्या कमांड है, 10 प्रिंट करती है मेमोरी लोकेशन की वैल्यू। यहाँ पे देखिए ऑपरेंड 2 में जो भी वैल्यू है, मतलब मेमोरी लोकेशन में जो भी वैल्यू है वो डायरेक्टली आउटपुट डिवाइस पे प्रिंट करेगी। आउटपुट डिवाइस मतलब आपके स्क्रीन पर क्या होगी, प्रिंट होगी। ठीक है दोस्तों, 00 से लेके 10 तक सभी इंस्ट्रक्शंस है। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रोग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। आप चाहे तो नोट्स ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।